हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और आज आपका है 20 अक्टूबर है और बिहार एसएससी का लाइव टेस्ट सीरीज आपका बिल्कुल फ्री जो देता है सप्ताह में एक बार, वो आज आपका 20 अक्टूबर का है जो 21 अक्टूबर तक रहने वाली है। जो भी बच्चे अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो बिल्कुल अटेम्प्ट कर लीजिएगा 20 अक्टूबर के शाम तक। 21 अक्टूबर को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं शाम तक, उसके बाद में समाप्त हो जाएगी। कितने मार्क्स बनेगा बाद में भी आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर इतने मार्क्स बने हैं, मैंने अभी अटेम्प्ट नहीं किया है, तो बाद में भी करके आप कमेंट कर सकते हैं। आइए अगर हम अपनी मार्क्स पे बात करें कि मेरा मार्क्स कितना बना है, तो 150 में से 142 अटेम्प्ट किए थे और 8 गो स्किप किए थे, जिसमें से 117 सही है, 25 गलतियाँ हैं और टोटल मार्क्स मेरा 443 मार्क्स बना है। अब आइए हम बात करेंगे कि इसका लेवल कैसा था। उससे पहले देखिए, वीडियो आप लोग अगर देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, कम से कम इतना आप दायित्व ज़रूर रखें अपनी भी कि मेहनत लगती है जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उसमें, तो आप थोड़ा सा ये काम ज़रूर कर दें। आइए अब हम आपको बताता हूँ कि इसका लेवल कैसा था। देखिए इसका जो लेवल था बहुत ही अच्छा था। अगर हम रीजनिंग की भी बात करें तो इसमें सबसे बढ़िया इस बार रीजनिंग दिया गया था, जो कि बच्चे रेलवे की जो तैयारी करते हैं आप जा करके देखिएगा। मेंस वाले जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले बार 2021 में एनटीपीसी का, उसमें जाके देखिएगा जितना भी सारा प्रश्न आपका एनटीपीसी में रीजनिंग में पूछा गया, सिटिंग अरेंजमेंट से कम 6-7 प्रश्न था इस बार। बिहार एसएससी वाले लाइव टेस्ट सीरीज में आप लोग दिए होंगे तो पता होंगे, और बहुत ही अच्छा था, लेवल भी अच्छा था उसका। और यही एनटीपीसी में मेंस में भी पूछा गया था ऐसा प्रश्न। तो एक तरह से देखें तो रीजनिंग अच्छा था, और जो आपका डिजिट वाले थे, सीरीज वाले, वो भी अच्छे थे 2-3 प्रश्न। तो रीजनिंग बहुत ही अच्छा था। अगर जिसका रीजनिंग 45 इसमें सही हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं कि इसमें मैथ का, तो मैथ का प्रश्न थोड़ा सा लो था और इसका हाई करना चाहिए, इसमें मैथ थोड़ा सा डाउन था इस बार। उसके बाद में जीके और जीएस की बात करें तो जीएस का भी प्रश्न ठीक था। 3-4 प्रश्न ऐसे थे जो बहुत ही अच्छा पूछा गया था, जीएस का प्रश्न साइंस का। उसके बाद में आपका जीके का भी अच्छा था, 2-3 करेंट अफेयर्स भी 3-4 थे। उसके बाद में जीके का 2-3 गो अच्छे प्रश्न थोड़े लंबे थे। तो हमें लगा कि ये सब अगर देखा जाए तो इस बार टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छा है। अब मार्क्स की बात करें तो मार्क्स की अगर हम बात करें तो जिसका भी 450 इसमें आया होगा वो बिल्कुल अच्छी है। अगर इसके अराउंड भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसके अराउंड रहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 430 भी आता है, 425 भी आता है, मतलब जिसका 450 है उसका मतलब वो परफेक्ट तैयारी है, बस इतना मान लीजिए। मतलब उसकी तैयारी पूरी 95% हो चुकी है। लेकिन थोड़ा सा कम अगर इससे है, जैसे 400 मेरा ही आया है, कितना शायद 443 आया है, या 400 मान लीजिए, और कम भी आता, किसी को 430 आता, तो हम लोग को मेहनत करना है और पहुंचना है। और कभी मार्क्स कम बेसी आते रहे उससे घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस कोशिश करना है कि हमेशा मार्क्स 115 प्लस आने लगे, बस इतना उम्मीद हमें रखना है। बाकी अगर कोई 500 तक पहुंचता है तब भी अच्छा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर 500 तक पहुंच गया तो उसके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। लेकिन हमेशा कोशिश करना है अब कि 115 प्लस तक चल जाए मार्क्स, इतना हम लोग का उम्मीद करना है। और ये सब मेहनत करते करते होगा, कितना पूछता है, कैसे क्या करें, कुछ भी नहीं करना है। जितना जहाँ से पढ़ रहे हैं, चाहे वो अपने से पढ़ रहे हैं या कोई बुक से पढ़ रहे हैं, उस बुक को या किसी टीचर को जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उस चीज़ को आप कम से कम 30 बार रिवीजन 40 बार ज़रूर करिए, तभी जा कर के वो अपना सब्जेक्ट हो सकता है। बस इसके अलावा कुछ दूसरा उपाय नहीं है, शॉर्टकट तरीका नहीं है। और इसमें समय लगेगा, कोई कहेगा हम 3 महीने में कर लेंगे तो भी अच्छा है, कोई कहेगा कि हम 8 महीना लगेगा, किसी का साल भर लगेगा। टाइम लगेगा, हमें खुद लगेगा। पूरा जीके को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को, ये 3 चीज़ों को और साइंस को ठीक करने में कम से कम साल भर लगेंगे। 3 महीना से अभी कर रहे हैं तो ठीक ठाक हुआ है, 8-9 महीना में और अच्छी तरीके से हो जाएंगे। फिर देखिएगा मेरा मार्क्स भी कम से कम 460, 70, 80 हमेशा आते रहेंगे। अभी आ रहा है जैसे 460, कभी पिछले बार आया 463, इस बार 443, तो कभी कम बेसी होएगा। लेकिन अगर 8-9 महीना और जहाँ से पढ़ रहे हैं अगर पढ़ लेंगे तो मेरा मार्क्स अच्छा बनेगा, बस इतना है, मुझे उम्मीद है। क्योंकि मार्क्स देख करके किसी को घबराना नहीं है। किसी को मार्क्स दूसरा को देख लिया, कोई कमेंट कर देता है, तो एक लड़का कमेंट किया था कि सब सारा फेक है, ऐसे नहीं होगा। कोई एग्ज़ाम के बारे में सोच लेते हैं कि एग्ज़ाम ही नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भर्ती निकाली है, एग्ज़ाम होगा, आपको मेहनत करनी है।
बस टारगेट रखना है कि हमको सारे फॉर्म भरना है, लेकिन टारगेट होना चाहिए कि बस हमको अगर ग्रुप डी का किसी का टारगेट है कि नहीं हम ग्रुप डी का ही लेना है तो उसी पर ज़्यादा फोकस करना है। किसी एक चीज़ पर टारगेट, मेरा टारगेट हो गया है कि बस इस बार बिहार एसएससी CGL 4 और इसके बाद में इंटर स्तरीय लेवल जो बिहार का, ये दोनों पर ज़्यादा मेरा फोकस है। उसके बाद में सारे फॉर्म भरे हैं, सब चीज़ का भरे हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस इसी पर, इसी के अनुसार मेहनत कर रहे हैं। बाकी रेलवे में भी हो जाएगा आगे जा कर के और NTPC सब में तो ठीक है, लेकिन जिस चीज़ का फोकस है उसको आपको लक्ष्य से नहीं हटाना है, ज़्यादा मेहनत उसी में करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए, बाकी अपना मार्क्स कमेंट करिएगा, और भी कहीं टेस्ट सीरीज देते हैं तब भी कमेंट करिएगा आप कि हाँ सर इतने मार्क्स बनते हैं, यहाँ भी देते हैं, पटना में देते हैं, कहीं से भी देखते हैं, आप कमेंट हमें कर सकते हैं कि सर इस बुक से इतना मार्क्स हमें बन रहे हैं। कोई दिक्कत आपकी नहीं है, इधर से रिप्लाई आपको दे दी जाएगी, और बिल्कुल तैयारी में लगे हुए रहिए, आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित होगा। और नंबर देख करके मोटिवेट नहीं, आपका नंबर देख करके घबराना नहीं है, मोटिवेट होते रहना है कि मेरा मार्क्स इस बार कम आया तो अगली बार कैसे ज़्यादा आएगा, बस ये सोचना है आपको कि कहाँ पर मेरा कमजोरी है। जब सॉल्यूशन आता है तो उसको देखना है कि मेरा यहाँ पर गलती ज़्यादा हुआ है और इस चीज़ को हमें ठीक करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। तो चलिए, बाकी मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।